नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूं। हमें कभी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटा भी कभी काम में लग जाता है और बड़ा भी काम में लग जाता है, तो हमें एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बिजनेसमैन था, वो अपनी गाड़ी से जा रहा था। वो एक छोटे से गांव में अपनी फैक्ट्री लगाने वाला था। तो वो गाड़ी से जा रहा था, देखा सामने के साइड में दूर जहाँ फैक्ट्री लगाने वाला वो जगह है, बीच में एक नदी थी। अभी वो अगर गाड़ी से जाता है तो उसको 10 घंटा लग जाता है। अगर वो नाव से जाता है तो 20-25 मिनट में सामने किनारे पहुंच जाएगा और वो उस जगह पे अपना जो फैक्ट्री लगाना है वो सब मुआयना कर सकेगा। अभी उसने एक नाव वाले को बोला कि भैया मुझे तो यहाँ पहुँचना है, इस आपके गांव पे पास, तो मुझे पहुँचा दो। तो एक तय कर लिया। अभी वो नाव बहुत छोटी थी, उसमें वो नाव वाला था और वो बिजनेसमैन था। वो बैठ गया, नाव थोड़ी आगे चलने लगी और जैसे ही थोड़ी आगे पहुँची तो उस बिजनेसमैन ने उसको पूछा कि अरे भैया, क्या आप मुझे जानते हो? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो उस आदमी ने बताया, नाव वाले ने, कि भैया मैं नहीं जानता। अरे मेरी तस्वीर हर 2-3 दिन में तस्वीर अखबार में छपती है, अखबार भी क्या नहीं पढ़ते हो? तो उस नाव वाले ने बताया, भैया मुझे तो बचपन से ही कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। बचपन से मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं इस नाव को अपनी रोजी रोटी समझकर अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। मैंने कभी स्कूल ही नहीं गया। अरे तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तुझे अभी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अभी ये सुनकर उस नाव वाला को थोड़ा सा दुख लगा और वो चुप रह गया। थोड़ा आगे चला तो उस बिजनेसमैन ने कहा, वो देखो वो जगह है ना, उस जगह पे मैं फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, मिनरल वाटर की फैक्ट्री। तुम्हारे गांव में तो ये मिनरल वाटर नहीं बिकता, मगर शहर में बहुत बिकता है। अभी उस नाव वाले ने पूछा, अरे वो किस चीज़ की फैक्ट्री? तो उसने बोला, मिनरल वाटर यानी पानी की फैक्ट्री। पानी के बॉटल्स में बनाऊंगा और पानी शहर में बहुत बिकता है। तो उसने कहा, मैंने तो कभी शहर देखा नहीं, मैं कभी शहर गया ही नहीं हूँ। तो उस आदमी ने बताया, अरे तुमने शहर तक नहीं देखा, तुमने यार जिंदगी में क्या कुछ किया है? तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अभी वो नाव वाला ने कुछ असली में पता चला कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। मैंने न तो शहर दिखा है, न मुझे कुछ पढ़ा लिखा हूँ। वो ऐसे ही सोच रहा था, इसी देर में उसकी नाव किसी पत्थर से टकरा गई। वहाँ एक छोटा सा हॉल गिर गया। अभी जैसे ही हॉल गिरा तो पानी अंदर नाव के अंदर घुसने लगा। अभी उस नाव वाले ने बताया, अरे साहब जी, आपको तैरना आता है? तो उस आदमी ने बताया, ऐसा क्यों पूछ रहा है, मुझे तैरना नहीं आता। तो उसने बताया कि नाव में हॉल गिर गया है, पानी अंदर आ रहा है, अभी हमें तैर कर निकलना पड़ेगा, कुछ दूरी पे है, हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ। तो आपको तो तैर के जानना पड़ेगा, नाव को छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अभी वो घबरा गया। उसने बताया, मैं चाहिए उतना पैसा दे दूंगा, मगर मेरी जान बचा लो। तो अभी नाव वाले को थोड़ी सी हंसी आ गई। नाव वाले ने बताया, अरे ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा जिसको तैरना तक नहीं आता। अभी उस आदमी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने बताया, किसी भी हालत में मेरी जान बचा दो। तो नाव वाले ने बताया, मुझे तैरना भी आता है और किसी की जान भी बचाना आता है। आप इस मेरे टॉवेल से मुझे कस से बांध लो, मैं आपको किनारे तक लेके जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी तरह तैरना आता है। अभी वैसे करके उस नाव वाले ने उस आदमी को बचा के किनारे तक लेके गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कौन जाने कब कौन आदमी आपके काम में आ जाए, और किसी के मजाक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और
शेयर करके लोगों को भी बताइए कि ये बहुत अच्छी कहानी लेता है। अभी तक में मैंने करीब करीब 125 कहानी आपको दे दी है। बहुत कुछ कहानी है। सब्सक्राइब करोगे तो आप सब्सक्राइब के बटन में जाओगे, मेरी फोटोज़ देखोगे, उसके पास क्लिक करोगे तो मेरी 125 जो कहानी है सब आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।